हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सब भाई एकदम बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका भाई रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। मैं आपको कुछ 2-3 यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले तो ये है कि आपका ग्रुप डी का फिज़िकल इस मंथ चालू होने वाला है, तो सभी भाई अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखें, अपने फ़िज़िकल की तैयारी बराबर से करते रहें। उसके बाद में दिल्ली पुलिस का भी फिज़िकल इस मंथ के लास्ट में होने वाला है, तो वो भाई भी लगातार अपनी रनिंग में लगे रहें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी रखें। और एक और बात ये है कि बहुत सारे लोगों का बोलना है कि एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएशन है उसका टाइपिंग का रिज़ल्ट नहीं आया है, और काफ़ी जोन ऐसे हैं जिनका अभी टाइपिंग का रिज़ल्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी नहीं आया है। तो जिनका ग्रेजुएशन लेवल का नहीं आया है उनका एक एक करके टाइम लेते हुए दे दिया जाएगा। लेकिन जो अंडर ग्रेजुएशन वाले भाई हैं जो टाइपिंग को लेके परेशान हैं, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ चांस इसी महीने में आने के हैं। तो आपका टाइपिंग का स्टेटस इस मंथ में आपका दे दिया जाएगा, विथ रिज़ल्ट दे दिया जाएगा, जैसा कि ग्रेजुएशन में हुआ था। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, पिछली बार स्टेटस दिया गया था, उसके बाद में रिज़ल्ट दिया गया था। लेकिन अभी के बाद अभी ऐसा किया गया है कि पहले रिज़ल्ट दिया गया है, उसके बाद में आपका स्टेटस दिखाया गया है। तो रिज़ल्ट और स्टेटस साथ में ही आने वाले हैं। तो इस मंथ आप लोग वेट करोगे, आपका स्टेटस और रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे जोन का एक साथ आए, सभी जोन का अलग अलग आ सकता है। वो जोन अपने रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, जिस हिसाब से नोटिस निकालना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात, काफ़ी भाई जीटीएम में, सीसीटीएस में, सीसीटीसी में, टाइपिंग वाली पोस्टों में कुछ पॉइंटों से रह गए हैं। तो अभी सेकंड डीवी और थर्ड डीवी लिस्ट आना बाकी है। मैक्सिमम सबका थर्ड डीवी लिस्ट तक आएगा। तो जिनका भी थर्ड डीवी लिस्ट में नाम नहीं आता है तो उसके बाद उम्मीद कम रहेगी। लेकिन जिनका भाई का पॉइंटों में रह गया है, मैक्सिमम 1 नंबर तक का जिसका कम है ना भाई, अगर किसी का 1 नंबर भी कम है तो भाई उसका थर्ड लिस्ट तक आने का चांस रहेगा। क्योंकि काफ़ी भाई जीटीएम वगैरह छोड़ेंगे, एसएम वगैरह भी छोड़ेंगे, क्योंकि सीजीएल में हुआ उन्होंने छोड़ा है। तो यहाँ पर सेकंड डीवी लिस्ट और थर्ड डीवी लिस्ट है, वहाँ पे इन चीज़ों का फ़र्क देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अभी कुछ जगह देखा गया है कि यहाँ पे एसएम का 0.8 और 0.9 तक फर्स्ट जो डीवी लिस्ट है उसमें कट ऑफ गिरती देखने को मिली है। तो जब 0.8 और 0.9 अगर एक डीवी लिस्ट में देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पे ये मान के चलो 1.5 नंबर तक, 1.5 नंबर तक वहाँ पे कट ऑफ आपको गिरती हुई देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी भाई है जिनका भी पॉइंटों में 1 नंबर कम है, तो वो तो भाई मैक्सिमम 90% आपका चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे उस चीज़ का। अभी टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा इतना आपने वेट किया है तो थोड़ा सा आप वेट और करेंगे, जिससे कि आपका सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगा। और काफ़ी भाइयों को मैंने बोला था कमेंट में कि आपका हो जाएगा, तो उनका फर्स्ट जो भी फर्स्ट डीवी लिस्ट आया है उनमें उनका हुआ है। उन्होंने मेरे को पर्सनली मैसेज करके ये चीज़ों को बताई है। तो भाई वो उन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने थैंक यू बोला है उस चीज़ के लिए। क्योंकि भाई देखो, ये चीज़ें हैं जो पॉइंट्सों में जाती हैं, ठीक है भाई। तो इस अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रेडी रखिएगा सभी चीज़ों के, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होने से आपकी जॉइनिंग में, आपकी सीनियरिटी में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकती है, ठीक है भाई। दूसरी बात, मैं आपको कुछ वैकेंसियों के बारे में बता देता हूँ। तो पहले तो रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म चल रहा है, तो इसको आप भर दीजिएगा, ठीक है भाई। जहाँ भी जो भी जोन आपको अच्छा लगे वहाँ आप भर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि डीएसएसबी जो है, जो दिल्ली के अंदर जॉब रहती है, इसमें अभी आपकी जॉब के लिए 6600 वैकेंसी के आसपास नोटिस निकाला है। तो अभी वो नोटिस आया नहीं है। और यही एफसीआई में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में जॉब आने के चांस हैं, जो उन्होंने नोटिस दिया था उस अकॉर्डिंग एफसीआई में काफ़ी जॉब हैं वैकेंट, जहां आने के चांस हैं। उसके बाद में जैसा मैं आपको बता देता हूं कि एक डीएसएसबी में 16 जून को एक नोटिस वायरल हुआ था, नोटिस निकाला गया था। तो उसमें वैकेंसी 6500 वैकेंसी आने के आसपास का चांस है।
तो एक काम ये है कि आप वहाँ भी फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें सेम चीज़ आती है। थोड़ा सा हिंदी पढ़ना पड़ता है, वो नॉर्मली आपने 12th क्लास तक पढ़ा हुआ रहता है, तो इतना ज़्यादा दिक्कत आने की वो नहीं रहती। आप 1 महीना पढ़ लोगे तो आप कवर कर सकते हो। मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश तो उसमें आती है, जो आप बराबर यहाँ भी पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ का कोई ऐसा मलाल नहीं है, तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हो। और DSSB में जो FCI में जो रहेगा उसमें थोड़ा इंग्लिश आएगा, तो अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश वहाँ से पढ़ के आप वहाँ भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि CGL वाले बच्चे हैं जो वहाँ पे जाएंगे, तो आप भी वहाँ पे जा सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप किसी भी लिमिटेड जो कंपनियाँ होती हैं, CSIR है, भेल है, NTPC है, और एक और होता है IOCL, IOL, तो ये सारी जॉब ऐसी हैं जिसमें आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जॉब ऐसी होती हैं जो लिमिटेड कंपनियों के थ्रू होती हैं, लेकिन उनका जो है गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छा फ़ायदा रहता है। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।